तो भाई लोग, आज है हस्बैंड अप्रिशिएशन डे। वैसे तो दुनिया भर में ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट कर सकें। लाइक बेबी यू आर सो ग्रेट, आप पूरा घर संभाल रहे हो, इस टाइप की चीज़ें। पर भारत में कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पतियों की हालत बहुत अलग है। यहाँ पे अप्रिशिएशन नहीं, एप्रीहेंशन का टाइम चल रहा है। मतलब आजकल के दौर में पति होना 24/7 वाला जॉब है, जिसमें पगार तो कुछ नहीं मिलती पर कभी भी सस्पेंड हो सकते हैं। मतलब पूरा परमानेंट सस्पेंड। पूरे पति समाज में इस वक्त डर का माहौल है। डेली नहाने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आज जिंदा वापस लौटूंगा या नीले ड्रम में मिलूंगा। क्या पता अगला दिन लास्ट डे हो जाए। कभी भी सांप से कटवाकर नेचुरल डेथ बनाया जा सकता है, तो कभी शव को टुकड़े में काट कर सीमेंट में सेट कर देता है। इसका मतलब जैसे कोई हस्बैंड नहीं, वॉल माउंटिंग का कोई आइटम हो। तो चलिए नज़र डालते हैं कुछ ऐसे ही ताज़ा तरीन एप्रिशिएशन केसों पर, जिन्हें पढ़कर हर लड़का बोलेगा अच्छा है भाई, मैं तो कुंवारा ही हूँ। सबसे पहला हरियाणा का रवीना केस। रवीना जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। मतलब रील्स बना बनाकर इतना इन्फ्लुएंस हो गई थी कि असली पति का एग्जिस्टेंस ही खलने लगा। अफेयर पकड़ा गया, वो भी आपत्तिजनक हालत में। पति ने कन्फ्रंटेशन किया और रवीना ने डिसीजन लिया, अब ये कैमरे के पीछे ही रहेगा। सीधा शमशान घाट पर शव को बाइक पर रखा, नाले में फेंक दिया, जैसे कोई पुराना मिक्सर ग्राइंडर डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा, अब रवीना के बाद रविता जी पे चलते हैं। मेरठ का रविता केस। रविता जी को क्राइम थ्रिलर बनाना था। हस्बैंड को मर्डर मिस्ट्री बना दिया। गला दबाया, फिर सांप से कटवाया। एक बार नहीं, 10-10 बार। सोचा मौत को नेचुरल दिखाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डायलॉग मारा, बहन जी ये डेथ नहीं, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है। तीसरा केस फिर से मेरठ से, मुस्कान केस। मुस्कान सब जानते हैं, नाम मुस्कान, पर पति को देखकर चेहरा नहीं चाकू चमकता था। प्रेमी संग प्लान बना, पति को टुकड़ों में काटा, ड्रम में भरा और ऊपर सीमेंट डाल दिया। मतलब हस्बैंड नहीं, वाटर टैंक का ढक्कन बन गया। फिर एंगल जोड़ा, जादू टोना हो गया। भाई अगर यही जादू है तो हमको कोई बाबा बुला दो जो रात में दार्जिलिंग भगा दे। चौथा केस गुजरात का है, रिंकल केस। रिंकल जी ने जीपीएस असिस्टेड मर्डर किया। पति की लोकेशन भेजी प्रेमी को और बोला चल भिड़ा दे जीप। लोकेशन शेयरिंग आजकल सिर्फ जोमेटो डिलीवरी के लिए नहीं, मर्डर डिलीवरी के लिए भी होता है। अगला केस बिजनौर से है, शिवानी केस। शादी लव मैरिज थी। शादी से पहले तू चांद है मैं चकोरी, शादी के बाद तू संपत्ति है और मैं ब्रोकर। गला घोट दिया गया, बोला हार्ट अटैक से मरा है, पर पोस्टमार्टम ने पूरा सब क्लियर कर दिया। दिल का दौरा नहीं, मौत का वारा न्यारा है ये। छठा है बदायूं से। मतलब आधे से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है यूपी में ही सब चीज़ें हो रही हैं। ममता यानी कि वो महिला जिसने ममता शब्द का कब्रिस्तान बना दिया। पति ट्रक ड्राइवर था, बाहर गया और मैडम बेटी के ससुर के साथ भाग गई। कैश, ज्वेलरी, टेम्पो सब साथ ले गई। मतलब शादी नहीं, लोन था जिसमें सब कुछ गिरवी रखा हुआ था। अगला केस बुरहानपुर, नाबालिग पत्नी केस। 17 साल की बीवी और मर्डर प्लान इतना बड़ा कि सीआईडी की टीम भी कंफ्यूज हो जाए। प्रेमी और उसके दोस्तों संग मिलकर बियर की बोतल से पति के सीने में 36 बार वार किया। फिर वीडियो कॉल करके बोली काम हो गया है। मतलब टिंडर से शुरू हुआ अफेयर मोर्टल कॉम्बैट पर खत्म हो गया। तो भाई साहब, अब हस्बैंड अप्रिशिएशन डे पर गिफ्ट, फूल, फैंसी डिनर की उम्मीद बिल्कुल मत करना। अगर आज बीवी ने तुम्हें मारने का प्लान नहीं बनाया है तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि आजकल अगर पति रात को जिंदा सोए और सुबह उठकर हाथ पैर सही सलामत रहे तो भैया खुद को शेर समझना चाहिए। और अगर आज बीवी खुश दिखे तो प्लीज ड्रम में झांक लेना, क्या पता कहीं वो भी अपना बेस बना रही हो। देश में तमाम पतियों को ये दिन मुबारक। जिंदा रहो, छुप कर रहो और हाँ, सबसे जरूरी जीपीएस ऑफ रखो। बाकी अगले साल अगर फिर से ये दिन मनाने का मौका मिले तो समझिए रियल एप्रिशिएशन मिला है और यही हस्बैंड अप्रिशिएशन डे है। शुक्रिया।